जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने वाक्य संशोधन के लिए जो वर्तनी शुद्ध करने वाला था उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम क्या देखेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। जो भी जितना भी अरिहंत में आपको दिया हुआ है लगभग, तो वो सारे हम देख लेंगे कि कैसे आते हैं। आपके लिंग वचन कार्यक्रम काल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केवल वर्तनी शुद्ध करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो भर भर के आते हैं। इससे करीब में अगर आपका किस्मत आपकी अच्छी रही तो 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अगर किस्मत नहीं भी अच्छी रही तो आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे वर्तनी शुद्ध करने वाले से लेके। 2 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं। तो 2 नंबर अपना सिक्योर कर लीजिए। और ये 100% बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, उसके भी वीडियो डाल दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपको 3 वाक्य अशुद्ध दिए हुए हैं, तो एक वाक्य आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो चलिए देख लेते हैं। इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं, ये गलत है। इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं, ये भी गलत है। इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिखा है हमें दिल्ली में जाना है, बिल्कुल गलत है। हमें दिल्ली जाना है ये सही लग रहा है। हमारे को दिल्ली जाना है ये भी गलत है। हमने दिल्ली जाना है ये भी गलत है। तो सही यहाँ पे क्या हो गया, आपका बी वाला राइट आंसर सही हो गया। देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो फंसाने वाले होते हैं। तो बस इसी का एक वीडियोस देख लीजिए, हल्का प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा हिंदी कुछ नहीं होता है। हिंदी आपको 25 में 25 दिला सकता है, श्योरली दिला सकता है। माइनस मार्किंग होते हुए भी आप 25 में 25 हिंदी में कर सकते हैं। तो कम से कम हिंदी तो सिक्योर रखिए, उसमें आपको डरने की बात नहीं है। चलिए, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है। सीख रहा है यानी कि ये गलत हो गया। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सीख रहा है, ये भी गलत हो गया। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ये कुछ सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं। ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन सरल होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो आपका माइंड इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहाँ पे गलती होने की संभावना रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। खुले हुए भोजन पर मक्खियाँ हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं, तो इसमें त्रुटि कौन सी उस पे है। तो मक्खियाँ भिनभिनाती हुई रहती हैं, यहीं पे त्रुटि है। भिनभिनाती हुई रहती हैं ये नहीं होनी चाहिए। भिनभिनाती रहती हैं ये हो सकता था, पर हुई रहती हैं नहीं होना चाहिए। शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पे गलती है। तो शीर्षक की चयन करते समय यहाँ पे होना चाहिए शीर्षक की चयन करते समय, या शीर्षक का चयन करते समय होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा ए वाला एकदम श्योरली सही हो जाएगा, या ए वाला आपका गलत है। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। बुरा से बुरा व्यक्ति तो नहीं होता है, बुरे से बुरा व्यक्ति होता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुरे से बुरा व्यक्ति यहाँ पे होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देख ले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ए वाला तो अभी खैर फिलहाल के लिए सही लग रहा है, टिक करेंगे इसको। मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर थी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मुझको ध्यान, ये भी गलत है। मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये भी गलत है। तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट आप लोग हमेशा ये समझदारी दिखाइएगा कि ऑप्शन सारे पढ़िएगा। अगर आपको इस तरह के उसमें ऑप्शन ए सही लगता है, जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन ए सही लगा, आपने तुरंत टिक कर दिया, आपने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े। हो सकता है कि ऑप्शन ए में कुछ गलती थी जो आपसे छूट गई है, और वो दूसरा मतलब कोई दूसरा उसका आंसर था, तो आप पहले ही ए भर देंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन आप सारे पढ़िए, भले ही आपको ए वाला आंसर मिल जाए। ऐसा आप जीके में भी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी माइंड इधर उधर डिस्टर्ब होता है, तो हमको लगता है ऑप्शन ए ही सही है, बस हम लगा देते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, मेरे साथ भी कई बार गलती हुई है ये, कि ऑप्शन ए आया तो लगा दिया, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े। तो बाकी ऑप्शन ना पढ़ने की गलती बहुत बड़ी होती है, और अब तो आपका माइनस मार्किंग भी है। चलिए, संभवतः उसका आना निश्चित है। संभवतः उसका आना निश्चित है, ये कोई वाक्य नहीं होता। अगर संभवतः लग गया है तो निश्चित कहाँ से होगा, और अगर निश्चित लग गया है तो संभवतः कहाँ से होगा। ये तो हो नहीं सकता कि संभव भी है और निश्चित भी है। संभव और निश्चित एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। निश्चित है उसका आना, ये भी नहीं हो सकता। संभवतः निश्चित है, मैंने पहले ही बताया संभव और निश्चित एक साथ नहीं हो सकते, तो उसका आना निश्चित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है युवकों में निराशा छाई हुई है। निराशावाद, ये कुछ सही तो लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। निराशावाद युवकों में छाई हुई, ये नहीं।
निराशावाद एक विचार है, ये नहीं हो सकता। निराशावाद हो ही नहीं सकता, निराशा छाई हुई है, यही आपका सही हो सकता है। बाकी सब में निराशावाद का यूज किया गया है। निराशावाद कोई प्रत्यक्ष वो नहीं है, ये एक विचार के जैसे होते हैं, तो वो ये नहीं हो सकता इसमें। चलिए, जैसे इसमें केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो वो आपको चुननी है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार लड़के बहुत फंसते हैं, मैं भी फंस गया था एक बार। खैर मैंने तो ऐसे ही अंधी में लगा दिया तो वो सही चला गया था, पर मैं फंसा था एक बार। तो ये यहाँ पे आपको सोचना है कि कौन सा सही है। खैर अभी आपको पता होगा, कई बार जैसे इस तरह के टीचर्स इस तरह के क्वेश्चन करवा देते हैं हमेशा, ताकि आप फंसे ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप भी फंस सकते हैं। और दूसरा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, फंसेंगे ज़रूर, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा होता है पेपर के टाइम में। इसीलिए आपको हमेशा मॉक टेस्ट ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि टाइमिंग की दिक्कत वहाँ पे ना हो। चलिए, इसमें आपको बताना है विद्यार्थी कौन सा सही लिखा है। तो ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि बी विद्यार्थी सही लिखा है। जो हिंदी मीडियम के बेसिकली स्टूडेंट होते हैं, वो हिंदी में 25 में 25 आराम से करवा ले जाते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका पीईटी में भी आया था, जो अभी यूपी पीईटी का पेपर हुआ था एक। आपको अगर पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका वो कैसा हुआ था। तो मैंने पेपर देखा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा वो होगा। सेकंड शिफ्ट में था ये क्वेश्चन शायद। तो इसमें कौन सा बहिष्कार आपका सही है। जिसने भी दिया है पेपर, वो कमेंट करके बताए कि किसने किसने पेपर दिया है। तो बहिष्कार आपका सही हो जाएगा। बाकी आपने नहीं दिया तो एसएससी जीडी तो है ही यार। एसएससी जीडी तो अपना सिक्योर समझिए, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। चलिए, वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, ये बतानी है। मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था। तो बाजार में भारी भरकम भीड़ थी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा है था। साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। इसमें कौन सा है। घोर संबंध है, क्या होता है, घोर संबंध जैसा तो कुछ नहीं होता है। साहित्य और समाज में संबंध है, घोर संबंध जैसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन ए में आपकी त्रुटि है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। घोर संबंध नहीं होता। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, कोई त्रुटि नहीं है। मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया, इसमें कौन सा त्रुटि आपका हो जाएगा। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरा रुमाल भी आंसुओं से भीग गया, तो इसमें शायद कोई त्रुटि नहीं है। ये तीनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें से जिस भाग में कोई त्रुटि है वो भाग आपको टिक करना है। चलिए, शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अस्वस्थ होने के लिए नहीं होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है बी वाला, ये है ए वाला, तो यही आपका गलत है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि इसमें कौन सा गलत है, बी गलत है, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण होना चाहिए यहाँ पे, तब ये सही हो जाता, लेकिन अस्वस्थ होने के लिए नहीं हो। देखिए, ऐसे सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, सड़क में बारिश का पानी भर गया है, तो सड़क में कहाँ से भर गया, सड़क में या गड्ढा होना चाहिए, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, गरजा रहे हैं कुछ नहीं होता है, गरज रहे हैं होता है। तो सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए आप। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर का सेट करा रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए। कई सारे लोग 80% से ज़्यादा लोग देखते तो हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पिछले कुछ दिनों में खैर आपने ज़्यादा प्यार दिया है, जबकि मैं वीडियो भी अपलोड नहीं करा था, फिर भी आपने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है वो कल लें, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए ठीक ठाक मटेरियल खैर मेरे हिसाब से तो मैं दे रहा हूँ। अरिहंत की बुक तो अच्छी होती है, बाकी आपको जैसा समझ में आए वैसा आप करेंगे। चलिए, एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो चुनेंगे हम लोग। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, कुछ सही तो लग रहा है ये। 1 रुपये का सामान खरीदा, मैं 1 रुपये का सामान खरीदा, ये नहीं हो सकता। मैं 1 रुपये का सामान खरीदा, मैं के लिए यहाँ पे मैंने ही होना चाहिए। मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, मुझने ये भी गलत। मैं 1 रुपये का, मैं नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बाकी आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता दीजिए, तो मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। आप अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट में
प्लीज़ मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए, उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आता, उसे कॉफ़ी बनानी नहीं आती। इसमें से आपको कौन सा सही है? तो ए वाला सही लग रहा है अभी के लिए। खैर, उसे कॉफ़ी बनानी नहीं आती, बनानी गलत होगा। उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आती, ये भी गलत होगा। उसे कॉफ़ी बनाने को नहीं आती, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बी क्यों आपका रॉन्ग हुआ है? क्योंकि यहाँ अगर बनानी का यूज किया है तो यहाँ आती का यूज करना चाहिए था, तब तो वो हो जाता कि हाँ फीमेल के लिए कर रहा है तो बी सही हो जाता। पर यहाँ बनानी का यूज तो कर दिया पर आती का यूज नहीं कर किया है, इसीलिए गलत हो गया। तो थोड़ा स्मार्टली आपको देखना है। चलिए, आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देश का सम्मान की रक्षा करें, इसमें आपको कौन सा सही है? तो देश का सम्मान की रक्षा करें नहीं, देश के सम्मान की रक्षा करें, हाँ ये सही लग रहा है। देश को सम्मान को रक्षा करें नहीं, देश के लिए सम्मान की रक्षा करें नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देश के सम्मान की रक्षा करें। चलिए, आप फिर से उस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें से जो आपका गलत है वो आपको बताना है। बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनाने को मांगता है। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, कहानियाँ सुनाने को मांगता है? ये तो पुराने पिक्चर में विलन लोग यूज करते थे इसको, अब उनको पैसा मांगता है वाला। तो यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं होता, कहानियाँ सुनाने को मांगता है। चलिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें से त्रुटि क्या है? तो इसमें तो खैर कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रही, तो हाँ इसमें कोई त्रुटि नहीं है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, एकदम सही लिखा हुआ है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, झंडा उड़ता है ही नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फहराया होना चाहिए था। चलिए, शुद्ध वाक्य इसमें से ढूंढना है। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, तो इसमें से कौन से नीम के पेड़ की छाया ठंडी है? खैर एक के लिए लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, ये तो वही लिखा है। नीम के पेड़ की छाया ठंडा होता है लिखा है, गलत है। नीम के पेड़ की छाया ठंडे होती, ये भी गलत है। नीम के पेड़ को छाया ठंडी होती, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए हो गया। चलिए, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, आप चिट्ठी लिख दो, क्या लिख दो? आप चिट्ठी लिख दो, इसमें कौन सा सही हो सकता है? आप देख के बताइएगा। अब तुमने चिट्ठी लिख दी, आप चिट्ठी लिख दी, ये गलत है। तुमने चिट्ठी लिख दी कुछ सही लग रहा है, तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी गलत है, वह चिट्ठी लिख दी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तुमने चिट्ठी लिख दी। देखो, उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलता है, बहादुरी करने की कोई चीज़ नहीं है, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, कुछ सही लग रहा है। उसे बहादुरी के ऊपर पुरस्कार मिलेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसे बहादुरी की पुरस्कार मिलेगी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसमें भी आपका बी हो गया। चलिए, ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो ठीक वर्तनी वाली चीज़ कौन सी है इसमें? व्यवहारिक कहाँ पे सही लिखा हुआ है? व्यवहारिक, व्यवहारिक आप लोग ए लगा रहे होंगे मेरे ख्याल से, बट ये गलत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। ध्यान से देख लीजिए, व्यवहारिक इसी तरह लिखा जाता है। व्यवहारिक, या पे बड़ा की मात्रा रहेगी, वा पे नहीं रहेगी। यहाँ पे वा पे है, यहाँ पे क्या है? या पे, तो यही सही है। उज्ज्वल अभी मैंने आपको बताया। चलिए, मैं देखता हूँ कितना तेज है आपका दिमाग। उज्ज्वल कौन सा सही लगा रहे हैं? अगर डी लगा रहे हैं तो भाई बेवकूफ़ हो तुम। अभी ऊपर बताया, आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए, मतलब आप बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचिए, अभी आपको ऊपर बताया है। चलिए, उपर्युक्त, उपर्युक्त यहाँ पे कौन सा सही लिखा हुआ है? ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे 4-5 में लिखा होगा, इसको यूज किया होगा। चलिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विद्यालय, विद्यालय लिखना कौन नहीं जानता है, इसको गलत नहीं करना है। ऑप्शन बी। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। खैर ये तो पुराना पेपर है, बट क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। कोई आपको अगर डरा रहा है कि हिंदी ये पढ़ो, हिंदी वो पढ़ो SSC GD के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कवयित्री यहाँ पे कौन सा सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही, ए आपका लिखा हुआ है सही है। तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।